प्रिय दर्शकों नमस्कार। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद मेरी संस्था का नाम है एवं गणेश वैदिक ज्योतिष चैनल पर आप सबके समक्ष हम विभिन्न ज्योतिषीय विषयों को लेकर आते रहते हैं। इसी क्रम में प्रिय दर्शकों आज हमारी चर्चा जो है शनिदेव के बारे में होगी। आप सभी को आज दिनांक 3 मई 2022 अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एवं 10 महाविद्याओं में से एक माँ मातंगी जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जयंती न कहकर इसे जन्मोत्सव कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि यह जो है जन्मोत्सव का शब्द ही हमको ज़्यादा प्रिय लगता है। तो प्रिय दर्शकों आइए आज बात करते हैं शनिदेव के विषय में। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया एवं शनि से संबंधित अन्य विचारणीय विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो प्रिय दर्शकों 3 मई 2022 यदि आज के इस गोचर की हम बात करें अर्थात 3 मई 2022 की स्थिति में आकाशीय संचरण की क्या व्यवस्था है, कौन सा ग्रह किस जगह पर स्थित है। तो इसमें यदि शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 29 अप्रैल को अपनी साधारण राशि मकर से आगे चलकर जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं मंगल के साथ। तो शनिदेव की साढ़े साती को हमको यहाँ पर समझना है। तो जिस राशि में शनिदेव वर्तमान में संचरण करते रहते हैं अर्थात जब चर्चा हो रही है, चाहे चर्चा होने का सन जो है 2022 हो, 2025 हो, 2027 हो, कोई भी हो, जब चर्चा हो रही है उस समय शनिदेव जिस राशि में संचरण कर रहे हैं, जैसे आज 3 मई 2022 को शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो शनिदेव जिस राशि में संचरण करते रहते हैं उससे पूर्व की एक राशि, उसके स्वयं की राशि जहाँ पर वो चल रहे हैं एवं एक घर आगे, तो इन 3 घरों को शनिदेव साढ़े साती के प्रभाव में ले लेते हैं। तो वर्तमान में मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि को साढ़े साती चल रही है। हालांकि यह स्थिति जुलाई में बदल जाएगी एवं शनिदेव वक्री अवस्था में आकर पुनः अपनी साधारण राशि मकर में प्रवेश करेंगे एवं जनवरी 2023 में पुनः कुंभ में उनका संचरण होगा। तो आज की स्थिति में यदि 3 मई 2022 जो है की बात करें तो उस समय शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं एवं जैसे हमने जाना कि जहां शनिदेव रहते हैं उसके एक घर पहले और उसके एक घर बाद अर्थात मकर, कुंभ और मीन को अभी साढ़े साती चल रही है। अब बात करते हैं ढैया की। तो 2.5 वर्ष का यह पीरियड जो है एक राशि में शनिदेव चूंकि बहुत ही स्लो मूविंग प्लेनेट हैं तो 2.5 वर्ष तक संचरण करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में शनिदेव जन्म कुंडली को प्रभावित करते हैं। गोचर में एक बार यदि शनिदेव स्थान परिवर्तन करते हैं तो 6 राशि को प्रभावित कर जाते हैं। 3 राशि को साढ़े साती लगा देते हैं, 2 को ढैया लगा देते हैं और 1 राशि से शनिदेव पंचमस्त चलते हैं तो उसको भारी मात्रा में मानसिक परेशानी, समस्या, कष्ट आता है। तो हमने साढ़े साती के विषय में यहाँ पर जान लिया। अब बात करते हैं ढैया। तो जब शनिदेव गोचर में जिस राशि से चतुर्थ एवं जिस राशि से अष्टम में संचरण करते रहते हैं उन राशियों को ढैया अर्थात 2.5 वर्ष का जो पीरियड है वो लगती है, जिसे ढैया कहते हैं। तो वर्तमान में यदि हम कर्क राशि से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कर्क राशि से गिनने पर 8वें घर में शनिदेव संचरण कर रहे हैं अर्थात कर्क राशि को अभी ढैया का दौर जारी है आज के डेट में अर्थात 3 मई 2022 को। अब यदि तुला राशि से गिने तो 1, 2, 3, 4, तो यहां पर नहीं होगा, है ना। वृश्चिक से गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो वृश्चिक से गिनने पर 4 और कर्क से गिनने पर 8वें घर में शनिदेव का संचरण है। तो हमने क्या कहा, ढैया उन्हीं को लगती है, उन्हीं राशियों को लगती है। गोचर में जब शनिदेव जिस राशि से अष्टम और जिस राशि से चतुर्थ में संचरण करते रहते हैं उन्हें जो है ढैया का प्रभाव झेलना पड़ता है। तो कर्क राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं और वृश्चिक से चतुर्थ में संचरण शनिदेव का है। तो इन राशियों को अर्थात कर्क को और वृश्चिक राशि को जो है ढैया चल रही है आज दिनांक 3 मई 2022 की अवस्था में। अब समझ लेते हैं शनि जब किस राशि से पंचमस्त चलते हैं तो उसका प्रभाव। तो पंचमस्त की क्या स्थिति हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात तुला राशि से शनिदेव पंचमस्त संचरण कर रहे हैं। तुला राशि से गिनने पर 5वें भाव में शनिदेव का संचरण हो रहा है।
शनिदेव जब किसी राशि से पंचमस्थ चलते हैं तो दक्षिण भारत के हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा गया है कि यह बहुत ही खतरनाक स्थिति रहती है। जातक को कोई भी काम जातक का नहीं बनता, मानसिक परेशानी बहुत रहती है, घर परिवार में कलह की स्थिति, यहाँ तक कहा गया है कि घर छूटे, परिवार छूटे, परिस्थिति बिगड़े तो संसार छूटे। मतलब इतनी ज़्यादा मात्रा में यह डैमेज जो है कर सकते हैं। तो इसके प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जैसे कि हमने जाना, शनिदेव एक बार गोचर में स्थान बदलते हैं तो 6 राशियों को प्रभावित करते हैं। 3 को यह क्या लगा देंगे, साढ़े साथी, 2 को ढैया और 1 से शनि पंचमस्थ चलकर मानसिक क्लेश, बाधा, पीड़ा, समस्या उत्पन्न करते हैं। तो शनिदेव का काम क्या है कि न्याय देना। तो आप अर्थात जो व्यक्ति पीड़ित है वह शनिदेव की कृपा पाना चाहता है तो गरीबों के साथ खराब व्यवहार न करे, अपने घर के नौकर चाकरों के साथ जो है व्यवहार अच्छा रखे। घर में यदि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, माता पिता, दादा दादी, कोई भी, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव न करें। बुजुर्गों के साथ किया गया बुरा बर्ताव शनिदेव बर्दाश्त नहीं कर पाते एवं फिर दंड देना प्रारंभ कर देते हैं। एवं सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने कार्यस्थल में जो है ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में झूठ न बोलें और वाणी संयमित रहे, अपनी मन, वचन, वाणी और कर्म से किसी का अहित न हो। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखकर आप शनिदेव की कृपा पा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक शनिवार को यदि आप पीपल के वृक्ष में जल दे पाएँ और शाम को संध्या काल में एक दिया जला पाएँ तो ये शनिदेव की कृपा प्राप्ति का रामबाण इलाज माना गया है। यदि ना हो पाए तो आप घर में या मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिवस करें तो भी आपको इस शनिजन्य पीड़ा से लाभ मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि शनि की साढ़े साती एवं शनि की ढैया एवं राशि से शनि का पंचमस्थ चलना गोचर में हमको किस हद तक मानसिक परेशानी दे सकता है। एक बात तो तय है कि यदि शनिदेव किसी की पत्रिका में बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्रिकाओं को प्रभावित कर रहे हैं तो मान लिया जाए उनका संबंध जो है लग्न से हो गया है। जैसे अभी गोचर में शनिदेव कुंभ में है तो जो मेष लग्न की पत्रिका वाले जातक होंगे तो उनके व्यक्तित्व से शनिदेव का संबंध बन गया है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी नजर 1, 2, 3 सीधा लग्न पर आ रही है। तो जब भी शनिदेव का संबंध लग्न से जातक के शरीर से हो जाए तो एक बात तो तय है कि उस जातक का कोई भी कार्य, शिक्षा प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, विवाह, संतान प्राप्ति, कोई भी कार्य जो है समय पर नहीं होगा, लेकिन देर सवेर होगा जरूर। इतना तय है कि शनिदेव जो है तब फल नहीं देते जब जातक को चाहिए। वो अपने हिसाब से जातक को पहले रगड़ कर खरा सोना बना देते हैं और जब वह व्यक्ति उस चीज को पाने के योग्य हो जाता है तब शनिदेव उसको वह फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो न्याय देने का कार्य जो है शनिदेव का है। तो प्रिय दर्शकों, आप इन छोटे छोटे उपायों से शनिदेव को खुश कर सकते हैं एवं शनि की कृपा आप सबको प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह आज हमने जाना कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती और शनि का राशि से पंचमस्थ होना किस तरह हमको प्रभावित कर सकता है। अन्य किसी वीडियो में पुनः किसी सारगर्भित विषय को लेकर आप सबके समक्ष हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।